झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड पर 5,000 करोड़ की संपत्ति की देखभाल की जिम्मेवारी है, लेकिन वक्फ बोर्ड में एक भी परमानेंट स्टाफ नहीं है। 2 कैजुअल वर्कर हैं जो कभी ऑफिस आते ही नहीं। सीईओ का पद एक अधिकारी के प्रभार में है। इतना ही नहीं, सुबह 11 बजे तक ऑफिस भी नहीं खुलता। देखिए रिपोर्ट। ये है झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड का ऑफिस। दिन के 11 बजे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ऑफिस में अब तक ताला लगा है। इतना ही नहीं, इस नोटिस बोर्ड को देखिए। इस नोटिस बोर्ड को देखकर लगता नहीं कि पिछले कुछ महीनों से यहाँ कोई भी मीटिंग हुई हो, या फिर कोई आदेश भी पारित हुआ हो, या कोई नोटिस जारी हुआ हो। रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं? कभी सवेरे आते हैं, कभी लेट आते हैं। अच्छा। रहते हैं, सब रहते हैं। कितने बजे तक आते हैं? 10:30 11 बजे तक आ जाते हैं। 11 तो बज गया है। हाँ, तो कोई लेट होता है तो आ ही जाते हैं। कितने आदमी हैं? तो बोलते रहे करीब सर रहते हैं। 2 सर हैं और एक मैडम है, एक मौलाना है, बड़ा बाबू है। सब, हाँ, सब आते हैं। सब भी जाते हैं ना, वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ भी जाते हैं। कभी कभी इसीलिए लेट हुआ होगा, वहाँ से आके फिर यहाँ आते हैं। डेली खुलता है ऑफिस? जी हाँ, डेली खुलता है। सीईओ साहब आते हैं? आते तो है सर। हैं? आते तो है। कहाँ है? आज तो नहीं है। अभी तो पता नहीं था सर, सेकेंड टाइम में आएंगे। इधर वक्फ कानून को लेकर देश भर में बवाल मचा है। सियासतदान तो एक तरफ, मुस्लिम कौम के रहनुमा भी वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के सदस्य मुमताज खान ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। वहीं सूबे के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में किसी कीमत पर वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। झारखंड स्टेट वक्फ बोर्ड को बहुत ही मुनहमिक होकर बड़ी तैयारी के साथ में अपने वक्फ प्रॉपर्टीज़ के हिफाजत के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको वक्त पर ऑफिस तो आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर वर्कर्स नहीं हैं या अफसर नहीं हैं, रिसेंटली तो नहीं गया हूँ, लेकिन अभी मैं समझता हूँ अभी ज़रूरत है कि तमाम बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों को, मेंबरों के साथ में उन सारे लोगों को बुलाकर एक मजबूत और मुस्तकिल लाहे अमल तैयार करने की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड को। हमारे ज़मीन, हमारा पुरखों की ज़मीन, दादा परदादा का ज़मीन, आप कैसे बिल ला के कैसे हड़पेगा? आप अदानी अंबानी को नहीं दूंगा ज़मीन। पूरे देश में बौखलाहट, याद रखिए, मैं बता रहा हूँ, हम लोग लड़ेंगे। अब हमारे मॉरल को डाउन करना चाहता है देश, ये नहीं चलने दूंगा। किसी कीमत पर झारखंड में ये बिल लागू नहीं होगा। पिछले साल सितंबर महीने में झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद इसके अध्यक्ष बनाए गए, साथ ही कई और सदस्य भी बनाए गए। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस की स्थिति ऐसी क्यों है? दिन के 11 बजे तक ऑफिस नहीं खुलती है और न ही ऑफिस में कोई परमानेंट स्टाफ है। वक्फ का मेंटेनेंस और उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये वक्फ बोर्ड का ड्यूटी है। वक्फ बोर्ड पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी वक्फ है, वो अलग चीज़ नहीं है। तो नेचुरली जो है वक्फ किस तरह से मस्जिद का संचालन होगा, किस तरह से प्रॉपर्टी का संचालन होगा, किस तरह से उसके पैसा का लेन देन होगा, ये सारी चीज़ तय करती है। तो इसलिए ये अपने आप में वक्फ के अंदर है, विद इन द डेफिनेशन ऑफ वक्फ है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मुसलमानों का फंडामेंटल राइट है, मुसलमानों की अपनी चीज़ है। वक्फ बोर्ड ऑफिस के इस हालत पर एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है। हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुसलमानों को ही अपने प्रॉपर्टी के हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है। साथ ही खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाली सरकार को भी बताना चाहिए कि झारखंड राज्य हज कमेटी में कोई परमानेंट स्टाफ क्यों नहीं है। साथ ही ये भी बताएं कि क्या वक्फ बोर्ड में इसी तरह काम चलेगा। जरूरत इस बात की है कि झारखंड की जनता को भी ये मालूम पड़े कि झारखंड में कितनी वक्फ इमलाक यानी प्रॉपर्टीज़ हैं और उन पर किस किस का कब्ज़ा है, कौन कौन किराएदार है और कितनी आमदनी होती है, कितनी प्रॉपर्टी सरकार के कब्ज़े में है, कितनी प्रॉपर्टी रेलवे के कब्ज़े में है। पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। वक्फ बोर्ड ऑफिस के इस
संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, पूरे देश में जहां एक तरफ वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ, वहीं दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि वक्फ ऑफिस को लेकर किसी को कोई चिंता ही नहीं है। जिस वक्फ बोर्ड के हवाले 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की जिम्मेवारी है, वहां ना तो कोई परमानेंट स्टाफ है और साथ ही सुबह के 11 बजे तक ऑफिस में ताला लगा हुआ रहता है। आप वहां पहुंचे थे, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली और क्या जानकारियां आपके हाथ लगी हैं, दर्शकों से साझा करें। देखिए, सबसे पहले तो मेरी उत्सुकता ये थी कि वक्फ बोर्ड एक बार जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड में ही पता चलेगा कि झारखंड में संपत्तियां कहाँ है। तो हमको पता चल ही चुका था कि ये 5,000 करोड़ की संपत्ति है। इसमें लगभग 2,000 करोड़ झारखंड सरकार और रेलवे ने कब्जाया हुआ है। अब रहा सवाल कि ये इतनी बड़ी संपत्ति है और 638 के आसपास संपत्तियां हैं पूरे झारखंड में, तो आखिर उसके ऑफिस में कौन बैठता है, उससे कुछ ऑफिशियल जानकारी एक्स्ट्रा मिल सकती है। लेकिन मुझे जाके देख करके बेहद मायूसी हुई कि 11 बजे तक ऑफिस खुला ही नहीं था। जब हमने वहां पर पता करने की कोशिश की ऑफिस क्यों नहीं खुला है, तो उन्होंने बताया कि 2 स्टाफ है, वो आते हैं 11 बजे के बाद आते हैं, 11:30 बजे के आते हैं। लेकिन मैं वहां पर 11:05 तक था, लेकिन वहां तक कोई नहीं आया था। लिहाजा मैंने ये माना कि लापरवाही है। मैंने फोन किया सीईओ को फोन किया। एक बार तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, दोबारा फोन करने पर उन्होंने उठाया, तो हमने अपना परिचय दिया और कहा कि हम ये जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो वक्फ बोर्ड को लेकर जहां वक्फ कानून को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश में वक्फ बोर्ड की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हालात सुधरेंगे और 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला वक्फ बोर्ड ऑफिस में परमानेंट नियुक्तियां भी होंगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।